विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। तो ये कार्रवाई जरूर हो रही है। रामजीलाल सुमन हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। सुमन जी, ये एक बयान आपके गले की फांस बन चुका है। अभी भी हम सुन रहे थे कि ये मांग हो रही है कि आप माफी मांग लीजिए और फिर विवाद खत्म हो जाएगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया कल की घटना के बाद और इस माफी की मांग के बाद? ये तो अजीब तमाशा है। 21 मार्च को मैंने राज्यसभा में भाषण दिया जी। आपत्तिजनक शब्द कह करके राज्यसभा के सभापति जी ने उसको निकाल दिया, तो मुद्दा बचा कहाँ? ये अनावश्यक रूप से तूल ले रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम इन बातों को फिर दोहराना नहीं चाहता। नहीं, आप नहीं, देखिए रामलीलाल सुमन जी, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप राज्यसभा से सांसद हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट निकाल दिया गया, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो स्टेटमेंट वायरल तो हुआ और बार बार दिखाया गया। तो मैं चाहती हूँ सिलसिलेवार तरीके से आप बताएं, आपका बयान क्या आपको ठीक लगता है? पहली बात। दूसरा, मेरी समझ में नहीं आता। हाँ जी, आप मुझे बताइए, राज्यसभा में एक तो पहले संविधान के अनुच्छेद 105 के सब क्लॉज 2 को पढ़ लीजिए आप, कि कोई सांसद राज्यसभा में या लोकसभा में भाषण देता है तो उस भाषण के संबंध में संसद ही उस पर कार्रवाई कर सकती है। ठीक है। कानूनी तौर से और किसी को उसका अधिकार नहीं है। ठीक बात। तो कुल मिला करके जब मेरे भाषण के अंशों को उसमें से निकाल दिया तो मुद्दा बचता कहाँ है? मगर आप जो बातें कहें जो पब्लिक डोमेन में है, मैं चाहूंगी हम उस पर भी बात करें और खुलकर बात करते हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि इस घटना की निंदा हो रही है जिस तरह से हमला हुआ है। सुमन जी, दो बातें हैं। करनी सेना बार बार एक डेडलाइन देती है कि हम 5 तारीख को ये कर देंगे, 9 मई को ये कर देंगे, दिल्ली हिला देंगे। तो आपको लगता है कि माफी मांग के खत्म कर देते हैं विवाद? मेरी बात सुनिए, ऐसा है। हाँ, अब रामजीलाल सुमन जी ने फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। हम तो चाहते थे कि खुल के बात करते, वो अपनी बात भी रखते। अगर उत्पात इतना ज्यादा मचाया जा रहा है तो क्यों नहीं बैठकर बात हो और विवाद खत्म हो जाए? इसके कई पहलू हैं इस खबर के। इस घटना की निंदा हो रही है, बयान दिया, क्या उसे सही कहा जा सकता है? अगर बयान गलत है, सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि ठीक है, एक माहौल होता है, आप एक थोड़ा सा उत्तेजित होते हैं, वहां पर ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। हालांकि संसद के रिकॉर्ड से जब ये बयान निकाल दिया गया तो फिर ये पब्लिक डोमेन में आया कैसे? सवाल ये भी है कि हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के बावजूद हजारों की संख्या में करनी सेना वाले आगरा में एंट्री कैसे हो जाते हैं? और ये क्या कोई नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि अब कोई बयान देगा विपक्ष का नेता तो उस पर ऐसे हमला किया जाएगा, उन पर दबाव डाला जाएगा? ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। दोनों तरफ से जबरदस्त बैटिंग ही हो रही है। एक बड़ी खबर